अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नवयुग कन्या महाविद्यालय में आयोजित गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज भारतीय संस्कृति के विविध आयाम विषय पर मैं यहाँ वक्ता के रूप में उपस्थित हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम की कड़ी में सर्वप्रथम जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी का, जिन्होंने हमें वक्ता के रूप में बुलाया, और मंचस्थ सभी को मैं अपना प्रणाम अंजलि अर्पित करते हुए मुख्य विषय पर बोलना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है, और यह हमारी अवधारणा रही है कि इसी दिन से जो है गीता का ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो जब आप प्रथम श्लोक देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता का, तो भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं वहाँ पर, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जब हम इस श्लोक को देखते हैं तो यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दो क्षेत्रों की बात होती है। धर्म क्षेत्र जो है मानव जीवन को जीने की एक जहाँ कला सिखाता है कि हम कैसे करें, क्या करें कि हमारा जो है कर्म जो है वह धर्म से युक्त हो, और उस कर्म क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन की तरह जो है आज के भी इस युग में दृष्टिगोचर होता है कि कर्म क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में वह कहीं ना कहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ सा प्रतीत होता है कि हम ऐसा क्या करें, क्योंकि कर्म तो हम सभी करते हैं। जैसा कि उपनिषदकार ने लिखा है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बिना कर्म के कुछ देर भी रहता हो, यानी कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। लेकिन वह हमारा कर्म यदि धर्म से युक्त हो जाता है, धर्म के से युक्त यदि हमारा वह कर्म है, तब तो उसकी हमें सद्गति प्राप्त होती है, या कालांतर में जो उसका हमें फल दिखाई देता है, क्योंकि कर्म का जो फल है वह हमारे अधीन नहीं है। कर्म जो हम करते हैं उसके अनुरूप कालांतर में उसका फल जो है हम सभी को दृष्टिगोचर होता है। तो ऐसी स्थिति में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का जो यह वाक्य है वह हमें कहीं ना कहीं आंदोलित करता है कि हम इस कर्म क्षेत्र में क्या कर्म करें। तो जब आप गीता के ही उपदेशों को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ कहते हुए प्रतीत होते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलस्य सुख हेतुर्भुः मा ते संगोष्ठ कर्मणि। कहते कर्म में ही सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, और फल की चिंता तुम मत करो। कर्म करोगे तो तुम्हें फल जो भी मिलेगा मेरे अधीन होगा। तो एक हमारे मन में स्वतः जिज्ञासा आती है कि जब कर्म के फल की हमें जानकारी नहीं है, जब कर्म का फल हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, हमें पता नहीं है कि कौन देने वाला है, तो हम कर्म क्या करें और क्यों करें। तो इसका जो है आप जब देखेंगे तो अथर्ववेद संहिता इसका जो है बहुत ही अच्छी व्याख्या करता है। लिखता है, कृतम में दक्षिणे हस्तो जयो में सभ्य आहति। यदि हम दाएं हाथ से कोई भी कर्म करते हैं तो उसका जय जो होता है, जो उसका पुण्य फल होता है, वो हमारे बाएं हाथ में निश्चित रूप से मिलेगा। तो इस ध्येय वाक्य को रख करके कि कर्म जो है कभी भी नष्ट नहीं होता है, हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि हाँ, एक क्या होता है कि जब हम कुछ अच्छे कर्मों को करते चले जाते हैं तो हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें घटने लगती हैं, और जब बहुत सी अच्छी चीज़ें घटने लगती हैं तो हमें जो है अहम भाव आ जाता है। हम लोगों को यह ज्ञात होता है कि हमने जो भी कर्म किया है उसका हमें जो है अच्छा फल मिल रहा है, और यह हमारे कर्म का ही फल है। कभी कभी हम अच्छे कर्म करते हुए भी बुरे फल की हमें प्राप्ति होती है, उस समय यह हम दोष ईश्वर को दे देते हैं। यह जो है बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वस्तुतः है क्या लिखा कि जो है उपनिषदकार ही लिखते हैं यहाँ व्याख्या करते हुए गीता की, कि जो है जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का जो है फल है, वह कर्म का फल का दाता कोई और नहीं, हमारा कर्म ही है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहम करोमि वृथाभिमानः कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। सुख और दुख का कोई देने वाला नहीं है। जब हमारे साथ सुख की प्राप्ति होती है तो हमें यह अभिमान हो जाता है कि यह कर्म हमने किया है, और जब हमें जो है दुख का अनुभव होता है तो हमें लगता है किसी अन्य ने दिया है। जब कोई व्यक्ति विशेष हमें नहीं दिखाई देता है कि यह दुख उसने दिया है, तब हम ईश्वर पर डाल देते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, इसलिए हमें यह फल की प्राप्ति हो रही है। वस्तुतः हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। किसी कर्म का फल जो है हमें तत्काल मिलता है, जिसे हम जो है क्रियमाण कर्म कहते हैं, और संचित कर्म जो होता है, जो अभी किए हैं, कालांतर में उसका फल मिलता है। और हमारे यहाँ तो लिखा है कि जन्मांतर सहस्रेषु कृष्ण भक्ति प्रजायते। जब बहुत जन्मांतरों का संबंध होता है तब भगवत भक्ति की हमें प्राप्ति होती है।
तो बहुत जन्मांतर के भी हमारे पुण्य और पाप जब पुण्य फलीभूत होते हैं तो भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, पाप फल जो होते हैं तो हमें कष्ट देते हैं। तो कभी कभी संचित और क्रियमाण कर्म से अतिरिक्त इस जन्म में हमारे शुभ या अशुभ कर्म न दिखाई देते हुए भी शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति दोनों होती है, यदि हम विचार करें। अब इसमें क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गीता में उपदेश देते हैं तो उपदेश देते हुए एक बहुत ही अच्छी बात लिखते हैं, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। कह रहे हैं कि मैव ते विहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये समग्र जितने भी आपको कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा दिखाई दे रहे हैं ये सभी मारे जा चुके हैं, तुम उठो और इनको मार करके अपने नाम से यश कमा लो। तो यही स्थिति हमारे यहाँ होती है कि जब भी हम कर्म करते हैं। गीता देखिए आज से 5500 वर्ष पूर्व लिखी गई है, वह जिस उस समय जितनी प्रासंगिक थी आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है उसकी। तो होता क्या है कि जो है कर्म जो है पूर्व से निर्धारित है, जिसको यश मिलना होता है, जिसको यश मिलना होता है वह उस कर्म में संलग्न हो जाता है। अब एक जो ध्यातव्य है कि किस कर्म में हम करें कि हमको यश मिलेगा, तो इसमें कहा कि जो भी आप कर्म करते रहिए तो जो है मुझे मां मनुस्मर युद्धचा, मुझे स्मरण करते हुए कर्म करते रहिए। भगवान स्वयं भगवान का उद्घोष वाक्य है कि हम सभी को भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करना चाहिए और वह कर्म धर्म से युक्त होना चाहिए। नहीं तो कर्म तो बहुत से लोग करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे अगर तो वैज्ञानिक भी हमारे यहाँ परमाणु बम बनाते हैं देश की सुरक्षा के लिए, कुछ आतंकवादी भी परमाणु बम को बनाते हैं। कर्म दोनों ने ही अच्छा ही किया है, परमाणु बम बनाने का काम दोनों ने बराबर ही किया है, दोनों में मेहनत लगी है। यदि आप एक ईमानदारी एक पहलू से तराजू से तोले तो जो आपके आतंकवादी हैं या जो हम जिनको क्रूर हत्यारे कहते हैं वो लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा परिश्रम लगा उस बम को बनाने में, क्योंकि उनको जो है ये भी देखना है कि कोई हमें रोके ना, कोई जान न जाए इस विधि को। लेकिन उनका उद्देश्य जो है गड़बड़ है, उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं जो है त्रुटि युक्त है, उनका उद्देश्य विनाशकारी है। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इन लोगों का ये जो कर्म है वह जो है धर्म से युक्त इसलिए है कि इसमें रक्षा की जिम्मेदारी है। और इसीलिए कहा ना धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी स्वयं ही रक्षा करता है। एक हमारे यहाँ मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से चूंकि पढ़ा हूँ तो वहाँ पर गीता जयंती जो है तो मनाई ही जाती है, पाक्षिक मनाई जाती है। एक प्रति रविवार महामना उस मालवीय भवन में अपने जिसमें रहते थे वहाँ पर महामना जो है प्रति रविवार जो है गीता का उपदेश दिया करते थे और आज भी यह परंपरा वहाँ अविच्छिन्न रूप से चल रही है। प्रति रविवार को महामना के ही सदृश किसी न किसी महापुरुष को, किसी ज्ञानी व्यक्ति को बुलाया जाता है जो वहाँ सभी छात्रों के लिए रविवार को 10 से 11 1 घंटे का गीता का ज्ञान देते हैं। तो गीता के ज्ञान में दो बातें महामना जी हमेशा कहा करते थे। एक कहा करते थे कि जो है गीता का पाठ अगर आपके पास संभव न हो करने का तो कम से कम गीता के एक श्लोक को पढ़िए, पढ़ने में असमर्थता है तो आप कहीं बैठे रहिए तो आप उसको लिखिए, और ये भी अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1 बार 2 बार 3 बार जप किया करिए। एक बार की बात है, करपात्री जी का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो गीता का महत्व पर उनको बुलाया गया था बोलने के लिए और करपात्री जी साथ में गए थे, माधवाचार्य जी उनके साथ रहा करते थे, जिनको कि दर्शन का परम जो है ज्ञानी, और करपात्री जी उनको दर्शन उनसे बड़ा कोई दार्शनिक नहीं मानते थे। गीता के उपदेश में जब वो व्याख्यान देने आए थे तो उन्होंने गीता के ज्ञान को बताते हुए बहुत सी बातें कही। अंतिम में एक वाक्य उन्होंने जो कहा कि सारे उपनिषदें जितनी भी हैं हमारे पास, अष्टोत्तर शत 108 उपनिषदों का चर्चा हमारे यहाँ है, कुछ उससे भी अधिक भी गुरु शिष्य परंपरा से उपनिषद मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, सारी उपनिषदों को जो निचोड़ है, जो सार तत्व है वह इस गीता में है। और इस गीता को जो भी जिस ज्ञान से, कोई ज्ञान मार्ग से पढ़ना चाहे तो उसको ज्ञान मिलेगा, कोई भक्ति मार्ग से यदि पढ़ना चाहता है तो उसे भक्ति मिलेगी, कोई जो है अगर वैराग्य माध्यम से पढ़ना चाहता है तो वैराग्य भी मिलेगा, और कोई योग के माध्यम से पढ़ना चाहता है तो योग भी मिलेगा। तो माधवाचार्य जी का उस दिन का कथन यही था कि गीता जो है वेद शास्त्र इत्यादि सबसे ऊपर है, व्यक्ति और कुछ पढ़े चाहे न पढ़े, गीता ज्ञान को जरूर पढ़े, क्योंकि वेद के अर्थों को जानना सामान्यतया असंभव सा प्रतीत होता है, सामान्य व्यक्ति उसको न भी जान पाए। क्योंकि जब हमारे यहाँ सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा होती है तो एक मंत्रों की 100 व्याख्याएं होती हैं,
तो वहाँ एक व्याख्या या दो व्याख्या करके हम वेद के अर्थों को समग्र रूप से नहीं जान सकते हैं। तो गीता के जब हम ज्ञान को देखते हैं तो गीता में उपदेश देते हुए भगवान जो है दो तीन बातें बहुत ही अच्छी कहे हैं। एक तो कर्म की व्याख्या किए हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म के ही में ही आपका अधिकार है, कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्म से अतिरिक्त आपका फल में कोई अधिकार नहीं है। और फल में कोई अधिकार न होने के कारण कर्म क्या करें, तो बताते हैं कि यह जो है शास्त्र विधिम कर्तव्यम कुरु, शास्त्र के अनुसार कर्म करिए। और शास्त्र में बताया गया है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। व्याकरण की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो कहता है कि व्याकरण कहता है कि जो है कर्तुरीप्सिततमम कर्म, कर्म जो कर्ता को अभिलिप्सित है वही कर्म है। दर्शन हमारा कहता है कि जो है प्राग भावः कर्म, प्राग में जिसका अभाव होता है, जो भी वस्तु का जिस चीज की भी हमारे पास कमी होती है उसके लिए कर्म करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्म क्या करें, तो कर्म के लिए बताया कि जो है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न तो सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति। तो शास्त्र में क्या कर्म है और क्या अकर्म है ये सारे बताए गए हैं। वेद विहित प्रतिपाद्य प्रयोजनवत धर्म है और उसी धर्म के अनुसार हम कर्म करें तो हमारे पास जो है किसी भी प्रकार की मानव मन में कुंठाएं भी नहीं आएंगी। जो आजकल हम लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं ये सब भी नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ है कि हम इस लोक में भी सुख की प्राप्ति करेंगे और जो हमारे यहाँ अन्य जन्म की भी परिकल्पना की गई है, स्वर्ग की या मोक्ष की परिकल्पना की गई है, हम उसके ओर भी आगे बढ़ेंगे। एक जो है इसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा आखिरी है कि हम सभी को जो है अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहना चाहिए। चाहे वह छात्र है तो छात्र का प्रथम कर्तव्य जो है लिखा है कि जो है स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमातव्यम। तो कहा कि स्वाध्याय में और प्रवचन में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो हमें एक निष्ठ होकर के एक सूत्र कार्यक्रम के द्वारा हमें सीधे सीधे जो है ज्ञान अर्जन करना है। और ज्ञान अर्जन का जो है 3 विधि हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है। गुरु शुश्रूषया विद्या, पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्यया विद्या चतुर्थे नोपलभ्यते। कहते हैं कि जो है गुरु की सेवा से विद्या मिलती है, अथवा जो है पुष्कलेन बहुत से धन दे करके विद्या मिलती है। अब बहुत से धन का क्या कंसेप्ट हो सकता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है जैसे IIT, IIM या MBA इत्यादि में जो छात्र जाते हैं वहाँ बहुत सी फी ली जाती है। सारी आपकी तेजस्विता के बाद भी अगर फी आप देने में समर्थ है तो शायद वो डिग्री ना मिल पाए, तो वहाँ यह सार्थक होता हुआ अभी प्रतीत होता है। और जो है तीसरी विधि बताया कि अथवा विद्यया विद्या, अगर इन दोनों से भी आपको विद्या नहीं मिलती है तो तीसरी विद्या आप पढ़ते रहिए और कोई मिले तो उसको पढ़ाते रहिए, समझाते रहिए, समझते रहिए। चिंतन मनन से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और एक ध्येय वाक्य जो महाराज धृतराष्ट्र को जो है अंतिम समय में संपूर्ण युद्ध होने के बाद विदुर उनको बताते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कहते हैं कि हे राजन, आपके पास इस समय धर्म के तत्वों को सुनने का न समय है और न ही मेरे पास उसको सुनाने का समय है। एक सार तत्व में मैं धर्म का सर्वस्व आपको सुनाता हूँ। जो अपने को प्रतिकूल हो, जो अपने को अच्छा न लगे, वह व्यवहार जो है हम दूसरे के साथ भी न करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। और इन्हीं सभी ध्येय वाक्यों को रख करके हम गीता जयंती पर भगवान श्री कृष्ण के गीतामृत जो ज्ञान है उसको अगर हम एकत्रित करके उनको सोचें, समझें, चिंतन से, मनन से, पठन से, पाठन से या जो है स्मरण से भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र पूजन का भी विधि है। जैसे कि आप देखेंगे कई लोगों के यहाँ जा करके तो गीता की 2 पुस्तक मिलेगी, एक छोटी पुस्तक मिलेगी, एक बड़ी मिलेगी। तो गीता का वो पाठ भी करते हैं बड़ी पुस्तक से और छोटी पुस्तक का पूजन करते समय पूजन भी करते हैं। तो शास्त्र का पूजन भी हो, संरक्षण भी हो और अध्ययन अध्यापन भी हो। इन सभी ध्येय वाक्यों को हम रखें तो निश्चित रूप से जो है हम जो अर्जुन के लिए उन्होंने कहा कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तम यश और पुण्य के भागी बनेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।